संवाददाता ब्रजेश राजपूत। ब्रजेश, अब छत्तीसगढ़ चुनाव आयोग ने भी इस बात का संज्ञान ले लिया है और ये कहा है कि जो भी खर्चा बाबा रामदेव की सभाओं में हुआ है वो बीजेपी के खर्चे में जुड़ेगा। निश्चित ये बड़ा फैसला है चुनाव आयोग का, बड़ा कड़ा फैसला किया है बीजेपी के खिलाफ। बाबा रामदेव पिछले एक हफ्ते से छत्तीसगढ़ में जगह जगह जाके सभाएं कर रहे थे। उन सभाओं में खुलेआम मोदी और रमन सिंह मुख्यमंत्री उसकी तारीफ कर रहे थे और इस बात को लेकर कांग्रेस ने 2 दिन पहले चुनाव आयोग में शिकायत भी की थी, जिस पर चुनाव आयोग ने पूरा वीडियो देखने के बाद आज ये फैसला किया है कि बाबा रामदेव की सभाओं का जितना पूरा खर्चा है वो पार्टी के खर्चे में जोड़ा जाए और उसके बाद तो उसको खर्चे में जोड़ने के बाद ही फिर आगे खर्चा आगे बढ़ाया जाएगा। मगर निश्चित ही चुनाव के पहले बीजेपी के लिए एक बड़ा प्रहार है और बाबा रामदेव जिस तरीके से कैंपेन कर रहे थे और जिसकी शिकायत हो रही थी वो बात अब सही साबित हुई है कि बाबा रामदेव खुलकर रमन सिंह और बीजेपी का प्रचार कर रहे थे। इस बात को चुनाव आयोग ने माना और पूरा उनकी सारी सभाओं का खर्चा पार्टी के खर्चे में जोड़ने की बात का आदेश दिया है। शुक्रिया ब्रजेश इस जानकारी के लिए। बीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत जानकारी देते हुए कि छत्तीसगढ़ चुनाव आयोग ने अब इस बात का संज्ञान लिया है और एक बेहद अहम फैसला दिया है, ये कहते हुए कि रामदेव की सभाओं का खर्चा जो उन्होंने छत्तीसगढ़ में की वो अब सीधे सीधे बीजेपी के खर्चे में जुड़ेगा। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में पिछले हफ्ते भर से बाबा रामदेव सभाएं कर रहे थे और वहां पर उन्होंने नरेंद्र मोदी और रमन सिंह सरकार की जमकर तारीफ की थी। और वीडियो देखने के बाद, इन सभाओं का वीडियो देखने के बाद छत्तीसगढ़ चुनाव आयोग ने यह आदेश दिया है कि बाबा रामदेव की सभाओं का खर्चा बीजेपी के खर्चे में जुड़ेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में इन सभाओं को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा था बाबा रामदेव ने, वो आपको दिखाते हैं। आपके योग शिविर में जो लोग उमड़ रहे हैं वो बीजेपी के लिए उमड़ रहे हैं, ये मान जो हमारे योग शिविर में लोग उमड़ रहे हैं, पहली बात तो किराए के लोग नहीं है, न कोई जो है एमसीडी के कर्मचारी हैं, न किसी गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, न भाड़े के टट्टू हैं, अपना पैसा खर्च करके आते हैं। और लोग कहते हैं वोट बैंक में तब्दील नहीं होती भीड़। अरे भीड़ कैसे तब्दील होगी जब किराया देकर के लोगों को लाए हो, कैसे भीड़ तब्दील होगी? हमारे यहाँ तो जितने लोग आते हैं उससे 10 गुना 100 गुना ज्यादा लोग वोट में तब्दील होते। क्यों? हम उनको हेल्थ एजुकेशन, उसके साथ में स्पिरिचुअल एजुकेशन और उनको बाद में हम पॉलिटिकल एजुकेशन देते हैं और लोगों को कहते हैं कि अपने जैसे 10, 20, 50, 100 बनाओ। अरे मैं तो अनपढ़ माँ बाप के घर में छोटे से गांव में पैदा हुआ, मैंने करोड़ों लोगों को जगाया, तो आप भी जगाओ। तो ये तो पूरा ऐसा सैलाब उठ रहा है देश का मूड। आप समझिए किशोर भाई, ये देश बदल रहा है और बदलते हुए हिंदुस्तान की तस्वीर आप 2014 में देखेंगे। और इसमें जब 100 सीटें आएंगी ना, तो राहुल गांधी में वो करिश्माई व्यक्तित्व नहीं है कि वो कांग्रेस को बचा सके। ऐसे भी आदरणीय सोनिया गांधी जी की तबीयत नासाज रहती है, हम तो चाहते हैं वो भी गिलोय पिए, क्योंकि उनको भी जो प्रॉब्लम है वो इससे ठीक होगी। आपकी जो सभाएं हैं, इस सब को देखते हुए पॉलिटिकल एजुकेशन, वोटों को, भीड़ को वोटों में तब्दील करना, 300 सीटों के दावे, आपकी जो सभाएं हैं उनका खर्चा बीजेपी के खर्चे में क्यों न जोड़ा जाए? अच्छा देखो, बताओ, मेरे मंच के ऊपर आपने देखा यहाँ सुबह से कार्यक्रम हो रहा है, कोई बीजेपी का नेता है, कोई यहाँ कमल का फूल लगा हुआ है? आपने खुद ही कहा कि आपकी अच्छा देखो, मैं एक व्यक्ति के अनेक व्यक्तित्व होते हैं, उसके अलग अलग उसके व्यक्तित्व के आयाम होते हैं। तो मेरे जीवन के कई पहलू हैं। एक पहलू योग है, तो मैं जब योग सिखाता हूँ तो योग सिखाता हूँ लोगों को रोग मुक्त भारत बनाने के लिए। वोटों में तब्दील हो रही है ना, तो वोट में तब्दील होती है तो क्या वोट नहीं करना चाहिए देश के लोगों को? चुनाव आयोग ये थोड़ी कहता है कि वोट मत करवाइए। चुनाव आयोग तो ये कहता है कि अच्छे लोगों को वोट दीजिए, अच्छी सरकार बनाइए। मैं भी वही कह रहा हूँ। मैं तो चुनाव आयोग का पार्टी के लिए, एक नेता के लिए, पैसे वाला उनका जो है कार्य करता हूँ। आप एक पार्टी, एक व्यक्ति के लिए कह रहे हैं? ना, मैं तो कहता हूँ भाई, देश में अब ऐसी पार्टी आनी चाहिए सत्ता में जिसमें सत्य हो, पावर में प्योरिटी आनी चाहिए। आप सीधा बीजेपी कहते हैं, आप मोदी जी कहते हैं, आप 300 सीटें कहते हैं। देखो, जहां मोदी की जरूरत पड़ती है तो मोदी को भी कहता हूं। मोदी कोई आतंकवादी तो नहीं है, वो एक राष्ट्रवादी व्यक्ति है। तो क्या अच्छे आदमी की अच्छाई नहीं कहनी चाहिए? हम तो नहीं बिल्कुल कहिए ना, लेकिन वो प्रचार हो गया ना, वो नियमों के तहत वो प्रचार हो जाता है। लेकिन आप अब पूछ रहे तो अब तो बोलूंगा ना, जब आप पूछ रहे हो तब। लेकिन मैंने सुबह कहा बोला, देखो फंसेंगे हम बिल्कुल नहीं, लेकिन काम पूरा करेंगे, काम पूरा करेंगे, फंसेंगे नहीं और देश को बचाएंगे। और अब छत्तीसगढ़ चुनाव आयोग ने इस बात का संज्ञान लेते हुए कहा है कि बाबा रामदेव की सभाओं का खर्च बीजेपी के